हेलो भाई, नमस्कार दोस्तों। मैं हंस राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय हंस राठौर पर। दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब का चैनल है इंग्लिश बाय हंस राठौर। इस पर हम डेली इंग्लिश के हमारे लेक्चर्स लेते हैं। हमारे कुछ लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। हमारे धीरे धीरे रोज हमारे सेशंस अपलोड होते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल हम बेसिक्स का इंग्लिश के बेसिक्स की क्लास 1 पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा है पार्ट 2 बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का। ऐसे ही हमारी वोकैब के सेशंस भी डेली चलते हैं, ऐसे ही हमारे ग्रामर के सेशंस भी डेली चलते हैं। और हम जल्द ही प्रयास करेंगे कि हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेशन भी यूट्यूब पर अपलोड हो, है ना, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो, इंग्लिश बाय हंस राठौर पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। कल हमने नाउन के बारे में जाना था कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कुछ नाउन के जो भी ये रहते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, है ना, इनके बारे में जानेंगे जो हमने बचपन में पहले भी पढ़े हुए हैं, है ना। टाइप्स ऑफ नाउन में प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया एंड इट ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, है ना। तो प्रॉपर नाउन का ऐसा होता है, हम किसी भी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करते हैं। जैसे सूर्य हो गया, है ना, तो वो हमारे लिए प्रॉपर नाउन हो गया। हमने एग्जांपल दिया था कि लैपटॉप कौन सा, एप्पल का। अगर नॉर्मल लैपटॉप है तो हम उसे लैपटॉप बोलेंगे। अगर एप्पल का लैपटॉप है तो ये हमारे लिए प्रॉपर नाउन होगा। अगर लैपटॉप है केवल 2 कॉमन नाउन हो गया। ऐसा हमने कल क्लास में देखा था, है ना। तो आज हम प्रॉपर नाउन में देखेंगे कि जैसे दिल्ली है ना, तो दिल्ली हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन। किसी एक सिटी का नाम है ना, दिल्ली। उसके बाद है ना, उसके बाद क्या होगा, बद्री प्रसाद, ये भी एक पर्सन का नाम है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है ना। उसके बाद इंडिया एक कंट्री का नाम है। अमेजोन रिवर, आईफोन, गूगल, एटीसी, है ना। तो ये सभी क्या है, तो ये सभी प्रॉपर नाउन है। इसमें हम अनकाउंटेबल मान सकते हैं इसे अब, क्योंकि जब अब एक ही चीज उसको क्या काउंट करेंगे, है ना। तो प्रॉपर नाउन को हम अनकाउंटेबल के अंदर रख सकते हैं, है ना। आप एक बार और अच्छे से एग्जांपल्स को देख लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की, है ना। मटेरियल नाउन, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस, मटेरियल फ्रॉम व्हिच थिंग आर मेड। इट रिफर्स थिंग्स दैट कैन नॉट यूजुअली काउंटेड एंड आर ऑफन यूज्ड इन देयर रॉ फॉर्म। अब जैसे मटेरियल नाउन की हम बात करें तो हम एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझेंगे। गोल्ड है ना, तो ये हमारा मटेरियल नाउन है, मटेरियल से रिलेट करता है। कॉटन जो है हमारा मटेरियल नाउन है ना। इसके बाद आयरन, मिल्क, मनी, है ना, ये सब हमारे क्या है, मटेरियल। मनी गलत लिखा गया है इसमें, मनी गलत टाइप हो गया, है ना। तो ये सब हमारा मटेरियल नाउन है ना। ठीक है। उसके बाद ये अनकाउंटेबल होते हैं। जो मटेरियल नाउन होते हैं ना, ये भी हमारे कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, है ना। जैसे कि आप मिल्क है, तो मिल्क को क्या आप काउंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। मिल्क काउंट नहीं होता है। वाटर को भी कैसे काउंट करो, मतलब आप काउंट तो कर सकते हो, लेकिन उनके लिए आप यूज करेंगे कि 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क। आप यूं नहीं कर सकते कि 1 मिल्क, 2 मिल्क। हम जनरली लैंग्वेज में यूँ बोल सकते हैं कि मतलब जैसे हमारे डेली यूज में कि भाई एक चाय लेके आ जाना, जबकि चाय को भी हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम जनरली बोल देते हैं कि भाई एक चाय लेके आ जाना, 2 चाय लेके आ जाना, है ना। हमें अगर बोलना है अच्छे से तो हम बोल सकते हैं भाई 1 कप चाय लेके आ, 2 कप चाय लेके आ, इस तरीके से, है ना। तो ये हमारा मटेरियल नाउन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको केवल फील किया जा सकता है। पहले हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन दैट नेम्स समथिंग यू कैन नॉट फिजिकली टच और सी डायरेक्टली। इट रिफर्स टू आइडियाज, क्वालिटीज, है ना, फीलिंग्स, स्टेट्स और कंसेप्ट्स। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कुल मिला के मतलब ये है हमारा कि ऐसी चीजें जिसे हम टच नहीं कर सकते। एग्जांपल में हम देख सकते हैं लव, प्यार हम महसूस कर सकते हैं लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम ऑनेस्टी की बात करें, ईमानदारी की बात करें, तो ईमानदारी एक तरह का गुण है, लेकिन हम इसे क्या टच कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फ्रीडम, स्वतंत्रता, इसे भी हम महसूस कर सकते हैं। हैप्पीनेस को भी महसूस कर सकते हैं। फियर, डर, नॉलेज, है ना, ब्रेवरी, तो ये सब हम इनको क्या कर सकते हैं कि फील कर सकते हैं, नॉट टच कर सकते हैं ना। तो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, सभी अनकाउंटेबल होते हैं, है ना। इन्हें काउंट नहीं किया जा सकते। हम ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि 1 प्यार, 2 प्यार, ऐसा, है ना, इस तरीके से।
एक फ्रीडम दो फ्रीडम, तो इस तरीके से तो ये अनकाउंटेबल के लिए हम मान सकते हैं, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। तो दोस्तों हमने अभी तक पढ़ा है प्रॉपर नाउन, हमने पढ़ा है मटेरियल नाउन, हमने पढ़ा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। तो ये तीनों हमारे अनकाउंटेबल होते हैं। अब जो काउंटेबल होते हैं वो हमारे होते हैं कॉमन और कलेक्टिव, जिनके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो ये आ गया हमारा कॉमन नाउन, है ना। कॉमन नाउन की यदि बात करें तो अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम ऑफ फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, इट डज नॉट नेम अ स्पेसिफिक वन, है ना। तो कॉमन नाउन का ऐसा है कि हम किसी स्पेसिफिक चीज को नहीं बोल सकते। जैसे एग्जांपल के लिए पाउडर का डिब्बा है तो हम उसे पाउडर का डिब्बा बोल सकते हैं जनरली, है ना। उसके बाद बोतल, अगर मान लो कोई चीज है, जैसे मेरे पास बोतल है, लेकिन किसी कंपनी का ब्रांड का नाम बताना हो तो फिर वो हमारी प्रॉपर होगी। लेकिन जनरली सेंस में बात करें, पंखा है, लाइट्स है ना। तो अगर हम इन चीजों को नॉर्मली अगर बात करें कि ये लाइट है, ये वो है, वो है, तो ये हमारा कॉमन नाउन कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर हम इन्हें नाम दे सकें, है ना, तो जैसे ये टीवी है, एलजी की टीवी है, या कुछ भी जो भी हम नाम दे सकें तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन नाम नहीं दिया जा सकता, जैसे हम कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, पाउडर का एग्जांपल दे, जैसे हमारे पास ये पाउडर है ना, तो ये पाउडर हमारा कॉमन नाउन हो गया। हाँ ठीक है, जनरली पाउडर ले, लेकिन मैं इसकी कंपनी का नाम बताऊँ कि ये डर्मीकूल का पाउडर है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, बॉय हो गया, डॉक्टर हो गया, सिटी हो गया, पार्क हो गया, है ना। तो ये सभी जो है ये काउंटेबल नाउन है और ये कॉमन नाउन है ना। बुक हो गए तो कौन सी बुक हो सकती है, लेकिन किसी पब्लिकेशन की स्पेसिफिक बुक की बात करें तो वो हमारी प्रॉपर नाउन होगी। अन्यथा ये कोई सी भी बुक की बात करें तो वो हमारे लिए कॉमन नाउन है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेन। पेन भी हमारा जनरली देखे तो वो किसी कंपनी का हो तो प्रॉपर नाउन, नहीं हो तो कॉमन नाउन, है ना। बॉय की बात करें, किसी एक पर्सन की बात करें, मेरा नाम हरीश राठौर है तो मैं प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन मैं बोल दूं कि ये बॉय है ना, इस तरीके से मैं बताऊं तो ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। डॉक्टर की बात करें तो ये सब हमारे कॉमन नाउन हो गया। किसी एक पर्सन, उस पर्सन की बात करें तो वो हमारा कॉमन नाउन हो गया। सिटी की बात करें तो नॉर्मल सिटी है तो कॉमन नाउन। मैं सिटी अगर इंदौर की बात करूँ तो प्रॉपर नाउन, है ना। उसके बाद पार्क, तो ये भी हमारा कॉमन नाउन हो गया। किसी स्पेसिफिक पार्क की बात करूँ तो मान लो शहीद पार्क की बात करता हूँ तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। बाकी ये कॉमन नाउन है नॉर्मली अगर देखा जाए। पहला भी जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, ये होता है हमारा काउंटेबल, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। एक बॉय, दो बॉय, उसमें हम मिल्क को काउंट नहीं कर सकते थे। एक पेट्रोल, दो मिल्क, ऐसे काउंट नहीं कर सकते। लेकिन एक बॉय, 5 पेन, 10 बुक, है ना। इस तरीके से सिटी वगैरह, पार्क वगैरह, है ना, तो ये सब हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। तो दोस्तों ये भी हमारा काउंटेबल नाउन है। क्या है? काउंटेबल नाउन है। कलेक्टिव भी है ना, ये कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग एज अ सिंगल यूनिट, है ना। कलेक्टिव नाउन को एज अ सिंगल, एग्जांपल से हम देख सकते हैं, मान लो टीम है ना, तो बहुत सारे प्लेयर्स की एक टीम होती है ना। वो सबों को मिलाकर यानी कलेक्शन, वर्ड क्या है? कलेक्टिव यानी कलेक्शन से बात करता है ना। फ्लॉक यानी वो पक्षियों का आपने देखा होगा झुंड, है ना। तो हेड, क्लास, फैमिली। क्लास में आप बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, उन्हें हम क्लास बोलते हैं ना। बहुत सारे बच्चों की जो कि वो हम क्लास बोलते हैं, है ना। इस तरीके से फैमिली, है ना। तो ये हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन, और ये भी हमारी काउंटेबल होती है। तो एक बार और हम देख लेते हैं, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, उसके बाद मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तीनों हमारी होते हैं अनकाउंटेबल, है ना। उसके बाद कलेक्टिव और कॉमन की बात करें तो ये हमारे होते हैं काउंटेबल नाउन, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नाउन आइडेंटिफिकेशन पे, है ना। नाउन आइडेंटिफिकेशन, अब आप ये सब एग्जांपल देख सकते हैं। आपको क्या करना है, गूगल पे टाइप करना है मतलब ये कि इसमें किस वर्ड में कौन सी नाउन लगी हुई है। जैसे बस है तो ये कौन सा नाउन है, तो ये हमारा कॉमन नाउन है। बेड है तो कॉमन नाउन है। जुड़ी है तो कलेक्टिव नाउन है। लायन है तो कौन सा नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है ना। और क्रिकेट है, ये मतलब जगह जगह के हिसाब से, मतलब क्रिकेट है तो अब ये कभी कभी हमारा कॉमन नाउन भी बन जाता है और कभी कभी हमारा प्रॉपर नाउन भी बन जाता है। ये हम एग्जांपल से आगे समझेंगे। और बुक है तो ये कॉमन नाउन है। ऑयल है ना, तो ये मटेरियल नाउन है ना। हाँ, मटेरियल नाउन है। उसके बाद सिल्वर है हमारा, तो ये भी मटेरियल नाउन है। तो इस तरीके से आप यदि गूगल पर डालेंगे तो आपको बहुत सारे मतलब इस तरीके से एग्जाम्पल मिल जाएंगे, इनको देख देख के पढ़ के आपको समझना है ना। अपनी हैबिट में रहना है कि आप किसी चीज को देखकर पहचान सके कि ये कॉमन नाउन है, किसी भी वर्ड को देखकर पहचान सके कि ये कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है ना। जो भी नाउन है वो आप देख के पहचान सकेंगे। तो आप यदि गूगल पर टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारे से मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं
हाँ, ये जनरली जो मैं आपको बातचीत बचत बता चुका हूँ वही है, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तीनों होती है हमारी अनकाउंटेबल, और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन होती है हमारी काउंटेबल, है ना। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं तक है, नेक्स्ट हम कल बात करेंगे। यदि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय हर्ष राठौर को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। इससे ही हमारा मोटिवेशन बनता है, हम डेली हमारे इंग्लिश के सेशंस हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। उसके बाद ये हमारा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश बाय हर्ष राठौर। यदि करंट अफेयर्स के बारे में आपको पढ़ना है, करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ना है, तो हमारा हरिओम इंस्पायर इंडिया हरिओम इंस्पायर इंडिया के नाम से एक चैनल है, आप देख सकते हैं, है ना। ये वाला हमारा चैनल, तो आप हमारे इन दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो दोस्तों। ऐसे ही हमारे सेशंस आपके लिए यूट्यूब पर डेली डालते रहेंगे। नमस्कार।